हाय दोस्तों। हम लोग अक्सर जैन धर्म बौद्ध धर्म में आई जानकारियों को भूल जाते हैं कि किसका संबंध किस धर्म से है। जैन धर्म से किसका संबंध है, बौद्ध धर्म से किसका संबंध है। जैन धर्म में कौन सी नदी के बारे में चर्चा की जाती है, बौद्ध धर्म में किस नदी के बारे में चर्चा की जाती है। तो धर्मों में जो विशिष्ट प्रश्न या विशेष जानकारी है उसके संबंध किससे वो रिलेटेड है उसके बारे में भूल जाते हैं। तो आइए हमने एक सलूशन निकाला कि इन दोनों धर्मों को अगर कंपैरिजन करके पढ़ा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो इनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं, जो विशेष बातें हैं, प्रमुख शब्द हैं, वो कौन किससे संबंध रखता है उसके बारे में निश्चितता सही और सुनिश्चित जानकारी मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है ना। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म के लिए हम 2 लाइनें या 3 लाइनें करके कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह पहले आधे में इतना, ठीक है ना, 3 लाइनें कर लेते हैं। ठीक, इधर कर लेते हैं संबंध, कौन किससे संबंध रखता है, ठीक है ना, संबंध। और यहाँ लिखते हैं जैन धर्म, और यहाँ लिखते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है ना। यहाँ डाल देते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है ना। ये कॉलम बना लिए हमने। देखो हमने क्या सलूशन किस तरह किया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तुलनात्मक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म में पिताजी के बारे में, बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। तो इन दोनों के नामों में क्या अंतर है, जबकि अक्षर फर्स्ट लेटर पहला अक्षर दोनों में समान है। जैसे जैन धर्म में सिद्धार्थ, बौद्ध धर्म में शुद्धोधन। अब दोनों में कन्फ्यूजन है कि शुद्धोधन किसके पिताजी का नाम था और सिद्धार्थ किसके। तो ये समस्या आज सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत से शब्द इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो कन्फ्यूजन खड़ा करते हैं। तो आइए बताते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो एक साथ में हम पहले एक बात की चर्चा करते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में एक सबसे विशेष तर्क ये है कि जैन धर्म, जैन में क्या शब्द हैं, 2 लेटर हैं। वैसे तो इसमें तीन लगेंगे, लेकिन जैन को अगर सही से देखो 2 गिनती करो, कितने हैं, 2, जहाज और नानल। यहाँ का बौद्ध, तो ये देखो 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो जैन धर्म का शब्द है छोटा, बौद्ध धर्म का शब्द है बड़ा। तो जहाँ तक है बड़े अंक या बड़ा नाम या अधिक अक्षर जिस नाम में है, लगभग अधिकांश भाग में, अधिकांश आधे से ज़्यादा शब्द ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के बड़े शब्द हैं, बौद्ध धर्म के बड़े शब्द हैं, और जैन धर्म में छोटे शब्द हैं। अधिक शब्द बौद्ध धर्म के बड़े हैं। आइए देखते हैं रिलेटेड करा करके, अब कंपैरिजन करा लेते हैं तुलनात्मक, ठीक है ना। बात करते हैं शुरुआत में बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक, अनुयायी बौद्ध गौतम बुद्ध या तथागत गौतम बुद्ध को ही माना जाता है। जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, वो 24वें तीर्थंकर थे। कहते थे 24वें तीर्थंकर के बारे में। तो 24 जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर के बारे में, और बौद्ध धर्म में स्वतः तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। इन दोनों के बीच तुलना कराते हैं, ठीक है ना। तो जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर थे उनके बारे में, ठीक। आइए जानते हैं। तो जो जैन धर्म, बात करते हैं जन्म से शुरुआत, ठीक है ना। तो जैन धर्म का जन्म 540 BC, कितने में हुआ था, 540 BC में। और जबकि बौद्ध धर्म का जन्म 563 BC में हुआ था। कितने में हुआ था, 563 BC में हुआ था बौद्ध धर्म का। तो देखो ये 540 है, ये 563 है ना बड़ा। हमने अभी आपको याद दिलाया बौद्ध धर्म के अधिकांशता पद बड़े हैं, इसलिए। अब बात करते हैं पिता की।
तो पिता की बात करें तो जैन धर्म के पिता सिद्धार्थ थे। जैन धर्म के पिता सिद्धार्थ थे, ठीक है ना, जो बज्र राज्य के ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय प्रधान के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे जैन धर्म के पिता। जबकि बौद्ध धर्म के पिता शुद्धोधन थे। अब देखो फिर से बौद्ध धर्म के पिताजी का नाम अधिक अक्षर है और जैन धर्म के पिताजी के नाम में कम अक्षर है, ठीक है ना। तब भी देखो 500, यहाँ 540, 563 बड़ा पद, यहाँ सिद्धार्थ शुद्धोधन, कन्फ्यूजन करने वाले 540, 563, 500, 500 लेकिन 40, 63 तो बड़ा किसका 63 वाले का। तो बौद्ध का सिद्धार्थ शुद्धोधन कन्फ्यूजन वाली वर्ड, लेकिन शुद्धोधन शब्द बड़ा है, अक्षर ज़्यादा है, तो बौद्ध धर्म के पिताजी का नाम शुद्धोधन, ठीक है ना। तो कैसे हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि बौद्ध धर्म के अधिकांश शब्द हैं वो बड़े हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं तो यहाँ इनके पिता बज्र के जो ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और ये शाक कुल के प्रधान थे, ठीक है ना। शाक कुल क्षत्रिय गणतंत्र प्रधान भी थे शुद्धोधन। उसके बाद माता के बारे में देखते हैं तो जैन धर्म की माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला देवी। जैन धर्म की माता का नाम त्रिशला, जबकि बौद्ध धर्म की माता का नाम महामाया देवी। क्या था? महामाया देवी। फिर से देख लीजिएगा, त्रिशला कम अक्षर और बौद्ध धर्म के माता जी के में अधिक अक्षर करीब, तो बड़ा शब्द फिर हुआ, बड़ा नाम, फिर से बौद्ध धर्म के बड़े नाम हो गए, ठीक है ना, बड़ा हो गया, ठीक। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अक्सर बड़े शब्द मिलेंगे। उसके बाद जो जैन धर्म की या जैन महावीर स्वामी की माता जी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, जबकि महामाया देवी कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। उसके बाद बात करें अगर स्थल की तो इनका जन्म स्थान इनका जन्म स्थान जो स्थान है तो इनका जन्म स्थान कुंडग्राम। कौन ग्राम था? कुंडग्राम। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली क्षेत्र में, जबकि उनका लुम्बिनी कपिल वस्तु जो बिहार, ठीक है ना, ये नेपाल में पड़ता है और ये बिहार में। अगर इसकी बात करें वैशाली तो लुम्बिनी, कुंडग्राम, वैशाली, लुम्बिनी, कपिल वस्तु। अगर सही से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर दोनों को मिलाएंगे सिंगल करेंगे तो अब की बार जैन धर्म का थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। वैसे भी जैन धर्म के पिताजी ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, प्रधान का क्षेत्र विस्तार होगा तो जाहिर बात है ग्राम बड़ा होगा। इनके पिताजी शाक कुल के ही प्रधान थे, शाक कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है ना, तो इनका सब छोटा होगा। लेकिन अगर पीछे वाला मिला है तो फिर भी बौद्ध धर्म का बड़ा है कपिल वस्तु, ठीक है ना। अब सभी अक्षर जोड़े कुंडग्राम, वैशाली, लुम्बिनी, कपिल वस्तु तो भी इनका बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया स्थल दोनों के बारे में, ठीक। उसके बाद बचपन का नाम बचपन का नाम एक अपवाद है क्योंकि बचपन का नाम जैन धर्म का बड़ा मिलता है क्योंकि इनका नाम था वर्धमान महावीर। क्या था? वर्धमान महावीर, वर्धमान नाम था। और इनका नाम बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 रावड़ा 5 लगभग बराबर, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बौद्ध धर्म का भी थोड़ा कम लग रहा है लेकिन हमने कहा अधिकांशता शब्द बड़े हैं, ठीक है ना। बचपन का नाम, अब बचपन के नाम के बाद पत्नी की बात करें तो पत्नी, ठीक है ना। तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी की पत्नी थी उनका नाम था यशोदा, जो कुंडिया गोत्र की राजकुमारी थी, यशोदा, ठीक है ना, यशोदा। अब बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। तो यशोधरा, ठीक है ना, सुनाइए यशोधरा। अब देखिए यशोधरा दोनों व्यक्तियों की पत्नियों के नाम में पहला अक्षर सेम है, पहला क्या दूसरा भी अक्षर सेम है, कन्फ्यूजन वाले शब्द है। तो क्या याद कैसे रखेंगे कि गौतम बुद्ध या तथागत गौतम बुद्ध के संबंधित जो रिलेटेड वर्ड है वो अक्सर बड़े हैं। तो देखो यशोधरा शब्द बड़ा है, यशोदा शब्द छोटा है, ठीक, जैन धर्म में इस तरह। उसके बाद आगे बात करते हैं
पुत्र या पुत्री, तो जैन धर्म में पुत्र या पुत्री, तो पुत्र की या पुत्री की बात करें तो संतान की, तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं उनके पुत्री, उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी, ठीक है ना, या अड़ोज्या, प्रियदर्शनी या अड़ोज्या। जबकि गौतम बुद्ध को एक पुत्र प्राप्ति हुई थी, इसका नाम था राहुल, ठीक है ना, इसका नाम था राहुल। उसके बाद आगे की बात करें तो त्याग स्थल, अब ग्रह त्याग करेंगे तो ग्रह त्याग, तो ग्रह त्याग की उम्र क्या रही होगी? तो ग्रह त्याग की उम्र जैन धर्म में जो महावीर स्वामी की उम्र 30 वर्ष की आयु थी, जबकि गौतम बुद्ध की उम्र 29 वर्ष की आयु थी। तो महावीर स्वामी की 30 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। और जबकि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया था, ठीक है ना, 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। उसके बाद ग्रह त्याग के बाद करें स्थल, ठीक है ना, तो स्थल ग्रह त्याग के बाद ये किस क्षेत्र में पहुंच गए, ठीक है ना, तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति स्थल, तो ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति स्थल, इन्हें ज्ञान प्राप्ति स्थल हुआ था जाम्बिक ग्राम। कौन सा था? जाम्बिक ग्राम, ठीक है ना, जाम्बिक ग्राम। जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, ठीक है ना, गया में। अगर बात करें यहीं पर, अब स्थल हो गया ब्रज, तो इधर एक और बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में महावीर स्वामी को, और गया में गौतम बुद्ध को। गाता गौतम गाक्षर यहाँ भी आ रहा है, गौतम बुद्ध के नाम में भी गाक्षर आ रहा है। जाम्बिक, जैन और जाम्बिक दोनों के स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल कैसे है? नाम के अक्षर के अनुसार है, ठीक है ना। याद रखेंगे कि जैन धर्म में जा रहा है और जाम्बिक में भी जा आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के नाम स्थल, ज्ञान प्राप्ति के स्थल समान होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें कि ज्ञान प्राप्ति स्थल हो गया तो नदी कौन सी थी, तो नदी की बात करें, तो नदी जैन धर्म में, यहाँ भी लिखते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म, कर लो भाई, संबंध लिख लो, यहाँ जैन धर्म कर लो और यहाँ बौद्ध धर्म कर लो, बौद्ध धर्म। आइए चलिए, किसकी बात करते थे? नदी की, नदी कर रहे थे ना, तो नदी, तो जैन धर्म को किस नदी के, तो इन्हें हुआ था जैन धर्म को ऋजुपालिका नदी। कौन सी? ऋजुपालिका नदी। और जबकि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं, पुनपुन, ठीक है ना, या निरंजना नदी, ठीक है ना, पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जैन धर्म को ऋजुपालिका नदी से, नदी के तट पर, नदी तट, ठीक है ना, और बौद्ध धर्म को निरंजना नदी, ठीक है ना, निरंजना नदी, जिन्हें पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं। पुनपुन नदी लिखना चाहो लिख सकते हो, पुनपुन नदी के तट पर, ठीक है ना। तो जैन धर्म को ऋजुपालिका और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद नदी के बाद वृक्ष की बात करें तो जैन धर्म जो महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे, वो किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? इसे साल वृक्ष के नीचे। किसके? साल वृक्ष के नीचे। जबकि गौतम बुद्ध को बट या पीपल, देखो पीपल शब्द बड़ा है, पीपल वृक्ष के नीचे, साल और पीपल शब्द बड़ा है, ठीक है ना, उसे बट भी कहते हैं, ठीक, वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद बात करें उपाधि, तो उपाधि की बात करें, उपाधि, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन सी उपाधि धारण की? जैन धर्म में महावीर स्वामी ने उपाधि धारण की थी कैवलिन, जिन और निर्ग्रंथ। इन्हें कैवलिन कहा गया, क्या कहा गया? कैवलिन कहा गया, जिन कहा गया, जिन और निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ, ठीक है ना। उसके बाद गौतम बुद्ध को तथागत कहा गया, तथागत, ठीक है ना, तथागत, बुद्ध और गौतम बुद्ध, ठीक है ना, गौतम बुद्ध, इन नामों से जाना गया। तथागत, बुद्ध, गौतम बुद्ध के नामों से जाना गया, ठीक है ना।
उपाधि दी गई, ठीक है ना। उसके बाद अगर उपाधि की बात करें तो प्रमुख उपदेश, तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने प्रमुख उपदेश दिए थे जैन धर्म। आप लोगों को शायद है मैं जल्दबाजी में जैन धर्म बौद्ध धर्म कहता हूँ, ठीक है ना। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जैन धर्म से संबंधित मतलब महावीर स्वामी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और बौद्ध धर्म से संबंधित मतलब तथागत गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, 24 में ये थे, तो तुम किसी पहले के बारे में, सभी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ इनको ये चीज़ प्राप्त हुई, या ये जो पिता माता है लिखे हैं तो सभी के थोड़ी है, महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बात करते हैं किसकी, उपदेश। तो महावीर स्वामी ने उपदेश राजगृह, ठीक ना, राजगृह बराक नदी के तट पर दिया। तो उपदेश महावीर स्वामी ने राजगृह में दिए, किस में दिए, राजगृह, ठीक है ना। महावीर स्वामी ने उपदेश राजगृह में दिए, जबकि गौतम बुद्ध ने ऋषिपतन में दिए थे। कहाँ दिए, ऋषिपतन में। अब ये इनका पहला उपदेश भी थे, प्रथम ऋषिपतन, ठीक है, ऋषिपतन सारनाथ। देखो राजगृह में 4 और ऋषिपतन में 5। गौतम बुद्ध के फिर से शब्द बड़े निकले, ठीक है ना। उसके बाद उपदेश के बाद बात करें तो जीवन का अंत, इनका जीवन का अंत, जीवन का अंत अगर जीवन का अंत देखा जाए तो महावीर स्वामी का जीवन का अंत 72 वर्ष की आयु में, कितने की, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में हो गया था, 468 ईस्वी में हो गया था। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में महावीर जैन का मृत्यु या अंत हो गया था। उसके बाद बौद्ध धर्म की, अगर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की बात करें तो 80 वर्ष की आयु में, कितनी, 80 वर्ष की आयु में, और 483 ईस्वी में। अब फिर से ध्यान देखो, महावीर स्वामी 72 वर्ष की उम्र तक चले, गौतम बुद्ध 80 तक। अभी भी गौतम बुद्ध के शब्द बड़े हैं, के पद बड़े हैं, ठीक है ना। 483 पद बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म में किसी एक धर्म को बड़ा बता रहा हूँ, नहीं, मैं उससे रिलेटेड करके तुमको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 80 वर्ष बौद्ध धर्म में तथागत गौतम बुद्ध, और 72 वर्ष जैन धर्म में महावीर स्वामी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इनके छोटे शब्द हैं और गौतम बुद्ध के अधिकांशतः शब्द बड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद जीवन के अंत में देखो 72, 80, 468, 483 गौतम बुद्ध के बड़े हैं, है ना। मैं कह तो रहा हूँ गौतम बुद्ध के बड़े हैं, ठीक है ना, इनके पद बड़े हैं, तो गौतम बुद्ध बड़े हैं, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के अक्सर सभी शब्द बड़े हैं, याद करने के लिए मान लेते हैं, किसके लिए, याद करने के लिए। उसके बाद जीवन का अंत, इनके जीवन का अंत हुआ था, उस स्थल का नाम क्या था, तो जीवन का अंत इनका जो हुआ था, महावीर स्वामी का जीवन का अंत, उसको पावापुरी राजगृह में एक क्षेत्र पड़ता है, पावापुरी। कहाँ हुआ था, पावापुरी में, जो राजगृह क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। जैन महावीर स्वामी का जो अंत, जीवांत हुआ, मृत्यु हुई या निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है ना। उसके बाद गौतम बुद्ध का कुशीनगर में, कहाँ हुआ था, कुशीनगर, ठीक है ना, कुशीनगर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। ठीक, तो पावापुरी में देखो 4 शब्द, कुशीनगर में 5, फिर गौतम बुद्ध बड़े निकले, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के अधिकांशतः शब्द बड़े हैं, सत्यता अधिकांशतः शब्द, आधे से अधिक शब्द बड़े शब्द हैं गौतम बुद्ध के, याद करने में ध्यान रहेगा। उसके बाद ध्यान रखना, ग्रंथ की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, ग्रंथ की, तो ग्रंथ की बात की जाए तो जैन महावीर स्वामी के ग्रंथ भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, कौन कौन, भगवती सूत्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं, पवित्र ग्रंथ हैं इनके भगवती सूत्र और साथ ही साथ कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। और जबकि गौतम बुद्ध का पवित्र ग्रंथ है या बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। फिर से आप देख लीजिएगा भाई, फिर से भगवती सूत्र कै 1 2 3 4 5 6, कल्प सूत्र वो भी 5 अक्षरों का, लेकिन अंगुत्तर निकाय 1 2 3 4 5 6 7। फिर से गौतम बुद्ध वाला पद बड़ा निकला है, उनका शब्द बड़े निकल रहे हैं, ठीक है। अधिकांशतः शब्द बड़े हैं भाई, याद रखना, ठीक है। तो ये ग्रंथ हो गए उनके पवित्र। उसके बाद प्रमुख शिष्य की बात करें भाई, शिष्य, प्रिय शिष्य या प्रमुख शिष्य, प्रिय तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य नहीं बताए गए हैं,
तो प्रमुख शिष्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्य बात करें तो महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य या उनके शिष्य जमाली, जो कि उनके दामाद थे। जमाली, जमाली, ठीक है ना, इन्हें जामिल नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनके खुद के दामाद थे। किससे? जो महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शनी थी, उनके घर से थे, ठीक है ना, उनके पति थे, दामाद थे। किसके दामाद? किसके थे? महावीर स्वामी के। उसके बाद गौतम बुद्ध की बात की जाए तो उनके प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद, हमने जब बड़ी वीडियो बनाई थी, विस्तृत वीडियो, उसमें देखना, आनंद, ठीक है ना, आनंद थे। और उपाली, 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 दो शिष्य थे, ठीक है ना। आप ध्यान देख लो, जमाली, ठीक है ना, 1 2 3, 1 2 3 4, आनंद 4, जमाली में 1 2 3 और 1 2 3 4, क्योंकि ना डबल है ना, हाँ, ठीक है ना, तो 4। फिर भी बौद्ध धर्म के शब्द बड़े निकले, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया इतने तक। तो आपको ध्यान रहना, देखो एक चीज़ मैंने आपको साफ साफ दिखा दी है कि हमने कहा था गौतम बुद्ध के अधिकांशता तो मतलब समझते ही होंगे 50% शब्द बड़े हैं, सभी तो नहीं कहे मैंने अधिकांशता के, तो अधिकांशता शब्द बड़े निकल रहे हैं ना, आप देख रहे हो, ठीक है। याद रखने में यही आपको सहायता करेंगे, ठीक है ना, याद रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हमने प्रमुख शिष्य। अब धर्म विभाजन, क्या? धर्म विभाजन, ठीक है ना। तो दोनों के धर्म विभाजन की अगर बात करें तो धर्म विभाजन, और धर्म विभाजन की बात करें तो धर्म विभाजन में क्या होगा कि जैन धर्म 2 धर्मों में 2 विभाजन हुए थे, श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर सॉरी पीतांबर नहीं, श्वेतांबर, पीतांबर नहीं, दिगंबर, ठीक है ना, दिगंबर, ठीक है ना, दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में टूटे थे, क्योंकि श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थूलभद्र, और दिगंबर के भद्रबाहु। अब याद रखने की ट्रिक क्या है? स्थूलभद्र, देखो श्वेतांबर, अंबर मीन्स कपड़ा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, हम यहाँ लिख रहे हैं स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ठीक है ना, और भद्रबाहु, ध्यान रखना। देखो भद्र और भद्र, इस भद्र के आगे ये स्थूल लिखा है, मतलब अंबर कपड़ा पहना दिया है, तो भद्र के आगे कपड़ा पहना दिया तो स्थूलभद्र, ठीक है ना। अब भद्र के आगे कुछ नहीं पहनाया तो मतलब निर्वस्त्र, ठीक है ना, तो भद्रबाहु। तो ध्यान रखना, श्वेतांबर लग रहा है कि सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, याद रखना सफ़ेद कपड़ा वाले नेतृत्वकर्ता कौन? स्थूलभद्र थे, ठीक है ना। इन्होंने परिवर्तनवादी स्वीकार किया था, जबकि दिगंबर वालों ने कपड़े नहीं पहने थे, जिनके नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे। ध्यान रखना, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, भद्र के ऊपर यहाँ कपड़ा पहना दिया, तो श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता यहाँ कपड़ा नहीं पहनाए, निर्वस्त्र, तो दिगंबर के, ठीक है ना, याद रखना, अच्छी बेहतर है। उसके बाद जैन धर्म में हो गए। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हुई थी, एक हीनयान एक महायान, ठीक है ना, हीनयान और महायान, ठीक है ना, 2 शाखाओं में टूटा था। ये बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूटा था, हीनयान और महायान, और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में 2 शाखाओं में टूट, देखो, ठीक है ना, ये 2 शाखाओं में टूट गए थे, 2 शाखाओं में टूट गए थे। उसके बाद ये 2 शाखाओं में टूटने के बाद बात करते हैं अब सिद्धांत, ठीक है ना, सिद्धांत की। तो दोनों धर्मों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, तो सिद्धांतों की अगर बात करें तो सिद्धांत जैन धर्म की बात करें तो उन्होंने 5 व्रत दिए थे। क्या दिए थे? 5 व्रत। वो 5 व्रत कौन थे? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, तो कौन कौन थे? 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत और या सिद्धांत किन्होंने दिए? जैन धर्म से संबंधित हैं। जबकि बौद्ध धर्म से अष्टांगिक, ध्यान है, अष्टांगिक। यार भाई देखो, मैं तुमसे शुरुआत से ही कह रहा हूँ, 5 व्रत, अष्टांगिक मतलब 8। अभी भी बौद्ध धर्म की चीज़ बड़ी है, ध्यान रखना। अष्टांगिक कौन थे? दृष्टि, कौन थे? दृष्टि, संकल्प, दृष्टि,
संकल्प, इसके आगे एक शब्द जुड़ा होता है सम्यक, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म। देखो कैसे, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, कर्म और फिर जीविका, कर्म के बाद जीविका, व्यायाम, ठीक है ना। व्यायाम, व्यायाम के बाद आप स्मृति, याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? याद, स्मृति, स्मृति के बाद समाधि, ठीक है ना, समाधि। ध्यान रखो कैसे याद करोगे। दृष्टि अच्छी होगी तो संकल्प ले सकते हो, संकल्प ले सकते हो, ठीक है ना। तो दृष्टि, संकल्प, वाक, वाक माने वचन, बोल अच्छे हैं तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म, कर्मांत बोलते हैं, ठीक है ना। कर्म अच्छे होंगे तो जीविका आपकी अच्छी चलेगी, ठीक है ना, जीविका अच्छी चलेगी। अब कर्म खराब है, डेली शाम को चलती है तो फिर चलती है, दारू नहीं लोग पी लेते हैं, इस तरह कर्म खराब होते हैं। तो कर्म अच्छे हैं तो जीविका चलेगी, और जीविका सही है तो फिर व्यायाम करो, याददाश्त रहेगी और समाधि, अंत हो जाएगा, जीवन अच्छा कटेगा। फिर भी देखो अष्टांगिक बौद्ध धर्म में, जैन धर्म से संबंधित 5 महाव्रत, 5 और 8 अधिक है। हम कह रहे हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म की प्रत्येक लगभग अधिक से अधिकांश शब्द, अधिकांश चीज़ें बड़ी हैं, याद रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना और बता देना सभी को। साथ साथ में ये 5 महाव्रत के बाद 3 जौहर और बद दिए हैं। क्या दिए? 3 जौहर, 3 जौहर मुक्ति के लिए, 3 जौहर, ठीक है ना, 3 जौहर और दे दिए उन्होंने। 3 जौहर में कौन कौन आते हैं इसमें? इसमें आते हैं ज्ञान, ध्यान, आचरण, ज्ञान, ध्यान, आचरण, ज्ञान, ध्यान, आचरण। अगर ज्ञान होगा तो आप ध्यान रख सकते हो, और ध्यान रख सकते हो तभी जब आपका आचरण अच्छा होगा, ठीक है ना। ज्ञान अगर आया आपके पास तो आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान है तो ज्ञान होगा आपको। ध्यान जब किसी में लगन ही नहीं है, वीडियो स्टार्टिंग देखा अंत तक पहुँचे ही नहीं, तो क्या आपको पता पूरी बात में सही कहा गया, ठीक है ना। तो ध्यान है, ध्यान से बैठो कायदे से, ठीक है ना। तो ध्यान लगाओ 2-1 घंटा तो ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान और ध्यान दोनों है तो आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण सही नहीं है तब भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सम्यक लगता है, और इसमें भी सभी में सम्यक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। तो 8 ये भी हो गए, ठीक है ना। उसके बाद ये सिद्धांत हो गए। सिद्धांत के बाद बात करें भाषा, भाई भाषा भी होगी ना इनकी। तो दोनों धर्मों में भाषा अलग अलग यूज की गई थी। तो जैन धर्म में भाषा यूज की गई थी प्राकृत, अर्धमागधी, ठीक है ना। प्राकृत भाषा बोलचाल में थी, और अर्धमागधी थी शास्त्रीय भाषा। अर्धमागधी, मगधी भाषा नहीं होती भाई, अर्धमागधी भाषा ग्रंथी भाषा थी। कैसी थी? ग्रंथी भाषा, ठीक है ना। ये थी अर्धमागधी ग्रंथी भाषा, और ये इसमें थी पाली। बौद्ध धर्म में एक ही भाषा चली है, पाली। उसके बाद बात करें तो बस थोड़ी चीज़ और रही, शासकों द्वारा धर्म प्रचार। किन किन शासकों द्वारा? बौद्ध धर्म का किन किन शासकों द्वारा प्रचार किया गया, और जैन धर्म का किन किन शासकों द्वारा प्रचार किया गया, ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। तो शासकों द्वारा प्रचार, समय के शासक लिख लेते हैं, या तो समय के शासक, ठीक है ना। तो जैन धर्म के समय के शासक कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त और कलिंग नरेश, खारवेल। तो बिंबिसार, चंद्रगुप्त और कलिंग खारवेल, ठीक है ना। कलिंग नरेश, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, कलिंग नरेश, खारवेल। 3 राजा, 3 शासक प्रसिद्ध रहे हैं, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, खारवेल। इन लोगों ने जैन धर्म प्रचार में भागीदारी भी ली, और इन समय के शासक भी थे। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन शासक है? अजातशत्रु, कलाशोक और अशोक कनिष्क। कौन थे? अजातशत्रु, आपको पता है इनके शासनकाल में बौद्ध संगतियाँ हुई थी। अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक और अशोक। अगर हम ये कालाशोक ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्रमागत हो जाते हैं, ठीक है ना। अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक और अशोक, ये हो गए बौद्ध धर्म से संबंधित शासनकर्ता, ठीक है ना, राजा, ठीक। तो आपको हमने बता दिया जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित रिलेटेड। हमने आपसे जो कहा था
कि दोनों में बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द और बहुत सी चीज़ें अधिक हैं, बड़ी हैं, ठीक है ना। तो बड़े शब्द बड़ी चीज़ें बौद्ध धर्म से संबंधित है, छोटी जैन धर्म से संबंधित है। आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा वीडियो कितनी बेहतर अच्छी लगी, ठीक है ना। ज़्यादा अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। और जय हिंद।